नमस्ते सदावत सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आई है जो कि रूस और ईरान को लेकर है। दोस्तों एक शातिर तरीके से रशिया और ईरान ने गेम खेला है जो कि पश्चिमी देशों के लिए एक बहुत बड़ा, या तो यूं कहिए कि एक तगड़े झटके से कम नहीं है। अब हुआ क्या है ये आप जान लीजिए। दरअसल रशिया ने ईरान से ड्रोन खरीदने के लिए बाकायदा ईरान को पश्चिमी हथियारों का व्यापार किया है। अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि रशिया के पास पश्चिमी हथियार आए तो कैसे आए। पहले हम जान लेते हैं खबर है क्या। दरअसल दोस्तों स्काई न्यूज के हवाले से खबर सामने आई जिसके तहत कहा गया कि रशिया ने अगस्त के महीने में दर्जनों ईरानी ड्रोन खरीदने के लिए पश्चिमी हथियारों और नकदी का कारोबार किया है और 2 रूसी सैन्य परिवहन विमान IL-76S 20 अगस्त को तेहरान हवाई अड्डे में उतरे और करीबन 140 मिलियन यूरो जो नकद है और इसके अलावा 3 पश्चिमी कंधे से दागे जाने वाली प्रणालियों को ईरान को दिया और ईरान से ड्रोन की खेप लेकर वापस रशिया चले गए। देखिए दोस्तों किस तरीके से प्लान बनाया गया रशिया के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि ये जो पश्चिमी हथियार हैं वो ब्रिटिश NLAW एंटी टैंक मिसाइल है और इसके अलावा अमेरिका की जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल और इसमें एक स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। अब आते हैं हम वापस अपने उसी क्वेश्चन पर कि भाई रशिया को पश्चिमी हथियार कैसे मिले। दरअसल जब शुरुआती युद्ध हो रहा था रशिया और यूक्रेन के बीच में तो रशिया को बड़ी बढ़त मिली हुई थी और ऐसे में रशिया ने जो यूक्रेन के द्वारा पश्चिमी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे थे उन्हें जब्त कर लिया। हालांकि इसकी एक सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की गई है जो कि पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है। लेकिन दोस्तों अब ये ईरान को कुछ संख्या में ये पश्चिमी हथियार मिल गए हैं तो इससे ईरान को क्या फायदा होगा। खबर तो दोस्तों अब शुरू होती है। दरअसल ये जो लेन देन हुआ है ईरान और रशिया के बीच, इससे सबसे बड़ा फायदा ईरान को क्या मिलेगा वो जान लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि ईरान अब इन हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा जैसे कि चाइना करता है। और एक बात और यहाँ पर है, ईरानियों ने जब 2011 में अमेरिका के US RQ-17 सेंटिनियल सर्विलांस ड्रोन को जब्त कर लिया था जो कि एक निगरानी ड्रोन था, उसी के आधार पर ईरान ने अपना शाहिद ड्रोन तैयार किया और उसकी एक विस्तृत श्रृंखला शुरू कर दी जो आज यूक्रेन के खिलाफ रशिया का प्रभावशाली हथियार बन गया है। वहीं कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरानियों ने इस बात को साबित कर दिया है कि उनके पास एक कुशल रिवर्स इंजीनियरिंग सिस्टम है, जैसे कि उन्होंने अमेरिका के UAV का रिवर्स इंजीनियरिंग किया। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ईरान भी रूस यूक्रेन युद्ध में खास करके रूस से पश्चिमी क्षमताओं को प्राप्त करना चाहता है जो कि भविष्य में उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। और यही वजह है कि इसका सबसे बड़ा झटका अमेरिका को भी लगा है, इसके अलावा पश्चिमी देशों को भी लगा है। ईरान ने रशिया को अब तक 160 से अधिक ड्रोन की आपूर्ति की है जिसमें कि 100 शाहिद 136 60 यानी कि 60 शाहिद 131 आत्मघाती ड्रोन और 6 मोहजेर 6 सशस्त्र ड्रोन भी शामिल है। और कहा जा रहा है कि पिछले दिनों दोनों ही देशों के बीच यानी कि रूस और ईरान के बीच $200 मिलियन का एक और नया ड्रोन सौदा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रशिया यहां पर कमबैक कर गया और उसने देखा कि किस तरीके से उसे जो हार मिल रही है यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन पश्चिमी देशों के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में उसने चाल उल्टी चल दी और पश्चिमी देशों की जो अब महत्वपूर्ण हथियार तकनीक है वो ईरान के पास चली जाएगी। तो चीजें बिल्कुल साफ हो जाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों रशिया के इस कदम के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों रशिया ने एक जबरदस्त तरीके से चाल चली है, इस पर भी आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मिलता है जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।